जिनी ने मछुआरे से कहा, मेरे प्रिय सुनो, धरती की शुरुआत से पहले हमारी जिन्न जाति एक रहस्यमयी लोक में निवास करती है। मैं उसी प्राचीन जिन्न वंश की आखिरी शहजादी हूँ। मेरे पिता महान जिन्न सम्राट थे। पूरे जिन्न लोक में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। मैं उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी आंखों की रोशनी की तरह पाला। लेकिन एक अमावस्या की रात जब मेरे माता पिता महल में सो रहे थे, तभी हमारे पुराने शत्रु का पुत्र बदला लेने के इरादे से महल में घुस आया। उसने विश्वासघात करके मेरी माँ पर हमला कर दिया। मेरे पिता ने उस दुष्ट से सारी जादुई शक्तियाँ छीन ली और उसे जिन्न साम्राज्य की सीमा से बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। मैं धीरे धीरे बड़ी होती रही, युद्ध कला, जादू और राजकाज सीखती रही। लेकिन मेरे पिता हर दिन मेरी माँ की याद में टूटते चले गए। एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी मृत्यु के बाद मुझे जिन्न साम्राज्य की महारानी घोषित कर दिया गया। उधर जिसे मेरे पिता ने वर्षों पहले अपमानित करके राज्य से निकाला था, वह जंगलों और वीरानों में भटकता रहा। एक दिन उसकी किस्मत उसे हमारे साम्राज्य की सीमा पर बने एक प्राचीन तहखाने तक ले गई। सदियों पहले वहाँ एक अत्यंत क्रूर और रक्त पिपासु शैतान की आत्मा कैद की गई थी। उस शैतान ने कभी पूरे जिन्न लोक को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। तब मेरे पिता और उनके महान योद्धाओं ने मिलकर उसके शरीर का अंत किया था। लेकिन उसकी आत्मा अमर थी, इसलिए उसे एक जादुई शीशी में कैद करके उस तहखाने में हमेशा के लिए दफना दिया गया था। वही जादुई शीशी उस दुष्ट के हाथ लग गई। प्रतिशोध में अंधे उस दुष्ट ने बिना सोचे समझे अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। अगले ही पल शैतान ने उसके शरीर पर अधिकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने मेरे साम्राज्य पर हमला कर दिया। मेरे वीर सैनिक उसके हाथों मारे गए। महल की ऊंची मीनारें ध्वस्त हो गईं, जादुई द्वार टूट गए और पूरा जिन्न लोक युद्ध की आग में जल उठा। आखिरकार उसने मेरे सिंहासन पर कब्जा कर लिया। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। विवाह की रात मेरी सबसे प्रिय सहेली मुझे गुप्त मार्ग से महल से बाहर ले गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे एक छोटे से मोती का रूप दे दिया और एक सीप के भीतर छिपा दिया। उस शैतान को मेरे भागने का पता चला तो उसने अपने सबसे भयानक नाग को मेरे पीछे भेज दिया। मेरी सहेली उस नाग से अंतिम सांस तक लड़ती रही, जबकि समुद्र की लहरें उस सीप को दूर, बहुत दूर बहा कर ले आई। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह सीप मनुष्यों की दुनिया के किनारे आ लगी। यही मैंने पहली बार इंसानों की दुनिया देखी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम्हारी सादगी और दयालु हृदय देखकर पहली बार मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में अभी भी भरोसा बाकी है। इसीलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और एक साधारण युवती बनकर तुम्हारे साथ रहने लगी। आखिर वह अमर शैतान कौन था? क्या वह जिनी को ढूंढते हुए इंसानों की दुनिया तक पहुंच जाएगा? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा कहानी के अगले भाग में, इसलिए जुड़े रहिए और देखिए अगला भाग।